तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन का है सिलेक्ट द टाइप ऑफ सेंसर दैट डिटेक्ट्स मोशन यूजिंग इंफ्रारेड सेंसर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फोटो रेजिस्टर सेंसर, दूसरा है अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर, तीसरा है PIR सेंसर यानी कि पैसिव इंफ्रारेड रेडिएशन सेंसर। तो आंसर क्या होगा? टेम्परेचर सेंसर। तो यहाँ पे आपका PIR सेंसर है आंसर। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, Which of the following is true about the temperature sensor? मतलब जो टेम्परेचर सेंसर होता है उसके बारे में क्या यहाँ पे सही दिया है? बोलो आंसर बोलो। तो आपका पहला ऑप्शन है डिटेक्ट्स डायरेक्ट आंसर बोलो, डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बोलना पड़ेगा। ये डिटेक्ट्स लाइट लेवल्स यानी कि वो लाइट के लेवल्स को बताता है, ऐसा नहीं होता इसमें। सेकेंड है डिटेक्ट्स हीट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वेरी गुड। तो ये आपका सही आंसर होगा। बाकी जो आपके दो आंसर है वो दोनों के दोनों गलत है। So थर्ड क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाउ अ सेंसर वर्क्स। तो आपको बताना है कि सेंसर कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, सारा प्रोसेस बताना है। तो यहाँ पे है डिटेक्शन, कन्वर्जन, आउटपुट, प्रोसेसिंग। ये आपका गलत ऑप्शन है। सेकंड है आपका डिटेक्शन, प्रोसेसिंग, कन्वर्जन, आउटपुट। ये भी आपका गलत ऑप्शन है। प्रोसेसिंग, कन्वर्जन, डिटेक्शन, आउटपुट ये भी आपका गलत है। तो क्या होगा? तो आपका चौथा ऑप्शन सही है जिसमें लिखा है डिटेक्शन, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग, आउटपुट। पहले वो डिटेक्ट करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट निकालेगा। फोर्थ नंबर, Which types of the sensor is used in automatic straight type project to detect light levels? मतलब आपका एक जो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट है उसमें लाइट लेवल से डिटेक्ट करने के लिए क्या उनसे सेंसर यूज होता है? तो पहला है IR सेंसर, दूसरा है आपका PIR सेंसर, तीसरा ऑप्शन है फोटो रेजिस्टर सेंसर और चौथा ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा जो है फोटो रेजिस्टर सेंसर। 5 नंबर, Choose the correct sensor used to measure distance using sound waves. Ultrasonic distance sensor, photo resistor sensor, soil moisture sensor और PIR sensor। वेरी गुड। इसका सही ऑप्शन होगा अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर। वेरी गुड। B नंबर, ट्रू और फॉल्स? True or false? ठीक है। The microcontroller processes the signal from a sensor and can trigger actions based on that signal। तो ये आपका जो आंसर है ट्रू होगा। सही है। नंबर 2, A PIR sensor can trigger actions such as turning on lights when motion is detected। डिटेक्टेड। Sorry। तो आपका इसका आंसर भी ट्रू ही निकलेगा। A soil moisture sensor detects the temperature of the environment। ये आपका गलत है। सॉइल मॉइस्चराइजर सेंसर सिर्फ और सिर्फ सॉइल के मॉइस्चर को बताता है। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा फॉल्स। चलो 4 नंबर सही है। अच्छा ठीक है, तो अंदर का मच्छर बन जाएगा। 4 नंबर, The processing phase of a sensor involves interpreting the signal from a sensor and making decision based on the information। तो ये भी आपका ऑप्शन सही निकलेगा। तो ट्रू है ये। ट्रू है। 5 नंबर, Sensors are not used to gather information and trigger actions। तो ये आपका फॉल्स निकलेगा। चलो नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, जल्दी जल्दी। Fill in the blanks। तो रैपिड फायर क्वेश्चन। पहला है 1, a dash changes its resistance based on the amount of light falling on it। तो आपने इसको फोटो रेजिस्टर सेंसर कर देना है। वेरी गुड। नंबर 2, In Tinkercad you can use the dash feature of to simulate circuits and sensors। तो आपके इसमें सर्किट्स होना चाहिए। फीचर। नंबर 3, Sensors and robot helps devices dash with their nature। तो यहाँ पे आपका जो रोबोट्स होंगे वो इंटरैक्ट करेंगे सेंसर्स के यूज से। और आपका आखिरी क्वेश्चन है यानी कि आपके fill in the blanks का 5th नंबर। After a sensor detects a stimulus, the dash step involves converting the process signal into electrical signal। तो इसका आपका ऑप्शन होगा कन्वर्जन। याद रहेगा ना टोटल। और पूरा चैप्टर खत्म होता है यहीं से। आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।